हेलो गाइज। तो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम्स को हम देख के और प्राइस को हम देख के जो है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस साइड का मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, जैसे वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, या फिर वॉल्यूम जो है कि गिर रहा है और जो है कि प्राइस बुलिश है। तो ये सारे जो है कि चार तरह के जो है कि डायरेक्शंस होते हैं जो कि हमें कंफर्म करता है कि मार्केट किस साइड ओवरऑल जो है किसका डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे और इसको हम जो है कि आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तो गाइस हम चार्ट पे देखने वाले हैं जो है कि टोटल चार तरह के जो डाइवर्जेंस हैं। तो हम पहला डाइवर्जेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला डाइवर्जेंस मैं जो है कि अभी एक सोलाना का चार्ट खोला हुआ हूँ। आपको हमेशा वॉल्यूम एनालिसिस पता करने के लिए और वॉल्यूम को जो है कि सही से एनालाइज करने के लिए जो है कि उसके डायरेक्शन और मोमेंटम को पता करने के लिए आपको हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाना होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाने से हमको ये पता चलता है कि पूरा ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या है। तो उससे हमें एक अच्छा व्यू मिलता है जो है कि लंबे टाइम के लिए, उसके हिसाब से हम आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम 4 आवर के चार्ट में है। ठीक है, सोलाना का आप देख सकते हो 4 आवर का चार्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली प्राइस क्या है, गिर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जब ये देखोगे कि आप यहाँ से देखो तो ये वॉल्यूम भी आपको दिखेगा यहाँ से, यहाँ कि वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली गिर रही है। अगर आप एवरेज, ये बीच में जो मोमेंटम आ रहा है आप इसको इग्नोर कर सकते हो। एवरेज आप देखोगे जब कि यहाँ से प्राइस भी गिर रही है और वॉल्यूम भी गिर रहा है। तो प्राइस गिरना और वॉल्यूम गिरने का रिलेशन क्या है, आप ये समझो कि अगर प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसके मतलब जो लोग हैं अब लोग इसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब प्राइस अब ओवरऑल बहुत गिर चुका है, अब लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम का मतलब सिंपल होता है गाइस कि अगर आपने एक शेयर खरीदा और एक शेयर बेच दिया तो नेट वॉल्यूम क्रिएट हो गया 2। ठीक है, आपने 10 रुपये का खरीदा, 10 रुपये का बेच दिया तो टोटल 20 रुपये का वॉल्यूम हो गया। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है, अगर यहाँ पे प्राइस गिरी है और जो है कि और वॉल्यूम भी गिरी है तो इसके मतलब क्या है कि अब लोग जो है कि इसको और बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके मतलब क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइस में करेक्शन आ सकता है, प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस ने रिवर्स लिया है, और अब प्राइस रिवर्स लिया तो ये हमारा पहला कन्वर्जेंस था गाइस, जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि प्राइस गिरी है और वॉल्यूम भी गिरा है। तो फिर क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा और डायरेक्शन मार्केट की चेंज हो जाएगी और वो बुलिश हो जाएगी। तो आप देख सकते हो एक बुलिश मोमेंटम आया। दूसरा कन्वर्जेंस ये है गाइस कि जैसे प्राइस जो है कि ऊपर जा रही हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस ओवरऑल ऊपर जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कि क्या है, हमारा वॉल्यूम जो है कि ये भी ऊपर जा रहा हो। आप देखो एवरेज देखो, प्राइस ऊपर जा रही है और एवरेज देखो कि प्राइस वॉल्यूम जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके मतलब क्या है कि लोग खरीद रहे हैं और खरीदने को और खरीदना चाह रहे हैं। मतलब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग, प्राइस तो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते जा रहे हैं और वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो मतलब और लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ना कंटिन्यूअसली और प्राइस का भी बढ़ना कंटिन्यूअसली, ये हमें दिखा रहा है कि ओवरऑल प्राइस और बढ़ गई है। आप देखो यहाँ से प्राइस और ऊपर गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो लोग और ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हमने 2 सीख लिया यहाँ पे। गाइस, तो अब हम तीसरा देखने वाले हैं जिसमें क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस क्या है, गिर रहा है। मैं आपको जो है कि इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको भेज दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे सब चीज़ें कि कैसे कैसे होगा। पहले आप अभी वीडियो में देख लीजिए कि मतलब प्राइस गिर रहा है और वह वॉल्यूम उठ रहा है तो क्या होगा, फिर मैं चारों का एक साथ आपको लिख के बता दूंगा ताकि आप उसको नोट कर लेना और आपके लिए वो ईजी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस गिर रहा है और साथ ही साथ आप देखो तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है। आप एवरेज देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोग और बेचना चाह रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग जो है कि सेलर हैं वो ज़्यादा हावी हैं और जो है कि वो और बढ़ता जा रहा है, तो मतलब सेलर हावी हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं। मतलब यहाँ से क्या है, प्राइस और गिर सकता है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल क्या हुआ है मार्केट में, प्राइस यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद और गिर गया है। तो हाँ गाइस, तो ये चौथा है जिसमें कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम जो है कि गिर रहा है। ठीक है, आप देखो कंटिन्यूअसली यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है। तो प्राइस ऊपर जाना और वॉल्यूम का गिरना ये हमें ये बता रहा है कि अब जो बायर्स हैं, जो मतलब जो पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो क्या होगा, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगी और मार्केट फॉल कर जाएगी। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि आप देखो ये प्राइस बढ़ रही है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाता है कि मार्केट वॉल्यूम हमें ये बता देता है कि ये जो बाइंग है ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें ये वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सस्टेन नहीं करेगा। तो आप देखो यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था और वॉल्यूम कंटिन्यूअसली गिर रहा था, मतलब अब जो है बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हो क्या हुआ, ओवरऑल यहाँ से क्या हुआ, प्राइस जो है कि नीचे गिर गई है। ठीक है, आप देखो यहाँ से नीचे यहाँ तक प्राइस हमें देखने को मिला गिर।
हाँ गाइस, तो मैंने यहाँ पे जो है कि आपके लिए जो है कि शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है चारों पॉइंट्स। आप देख सकते हो जब प्राइस बढ़े और वॉल्यूम बढ़े, मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम बढ़ रही है, लोग ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो मार्केट क्या होगा, ओवरऑल बुलिश और ऊपर चली जाएगी। प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब क्या है कि अब लोग जो है कि खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वॉल्यूम घट रहा है। तब वहाँ से क्या आ सकता है जो है कि मार्केट बेयरिश डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहाँ पे मार्केट बेयरिश लिखा मैंने। प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है कि गिरता जा रहा है और लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, तो प्राइस और ज़्यादा गिर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेयरिश है। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस भी गिरता जा रहा है और वॉल्यूम भी गिरता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग अब बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, घूम सकता है। तो ये यहाँ पे बुलिश मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी आप चीज़ें जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाओगे, 4 आवर और 1 डे और 1 वीक में, और आप स्टॉक्स में या फिर आप क्रिप्टो में, या आप जब इसके वॉल्यूम को एनालाइज करोगे तो आपको ये क्लियर दिखेगा, होता हुआ आपके सामने आंखों को दिखेगा जब आप प्रीवियस बैक टेस्ट करोगे। इसको आप इसको बैक टेस्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, आप हमें कमेंट करें, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और जो है कि हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।